अच्छा जी, कराची में ई चालान की ज़रा हम बात कर लेते हैं। अभी तक टॉक ऑफ द टाउन है जी ये बात, और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 हफ्तों में 48,000 से ज़ायद शहरियों के चालान किए जा चुके हैं और अब तक 4,500 के करीब शहरियों ने चालान की माफ़ी के लिए पुलिस से रब्ता भी कर लिया। बहुत से माफ़ भी हो गए। ऐसे में मुख्तलिफ ज़राए से हमें पता लग रहा था, दावे सामने आ रहे थे कि कराची की सड़कों पर रोबोट्स छोड़े जाएंगे। अब हम तो चलते फिरते रोबोट्स, हम तो डर गए। अब हमने कहा रोबोट्स की हिफाजत कौन करेगा? रोबोट जख्मी ना हो जाए। हमें तो एक फोर्स चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। आपको पता है नशाई हमारे बहुत चालाक हैं और फिर सड़कों पे गड़े शड़े भी होते हैं बेचारा। अब ये किस नौयत के रोबोट्स होंगे? कोई गाड़ी ही होगी जिसपे कुछ रोबोट फिट होगा या कैमरा होगा या एक्चुअल रोबोट्स होंगे? आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअल रोबोट्स। सो ये हम काशिफ से जानते हैं। काशिफ, ये तो चालान तो कहाँ तक बात पहुंच चुकी है? मतलब 48,000 से ज़ायद शहरियों के चालान हो चुके हैं, 4,500 के करीब शहरियों ने चालान की माफ़ी के लिए पुलिस तक पहुंच गए। वैसे हमने ये भी अब सुना था, सोशल मीडिया पे आ रहा था कि बिकॉज शहरी परेशान हैं तो कुछ जुर्मानों की रकम कम की जा सकती है या सोचा जा रहा है। इस पे नहीं होनी चाहिए वैसे। अब्दुल्ला, हमारा ये जो डेटा 48,000 का है, ये तो गुज़िश्ता रात का है। अब तक जो हमने डेटा लिया वो हो गया है 52,000 प्लस चालान हो चुके हैं और तकरीबन 5,000 के करीब लोगों की जानिब से उसे माफ़ करवाने के लिए दरख्वास्त भी जमा करवाई गई और उनका माफ़ भी हो गया है। लेकिन इस तरह के चालान भी हो रहे हैं कि जिसके अंदर जो शहरी हैं उनकी गलती सामने नहीं आती है, लेकिन जो AI जनरेटेड तस्वीर आती है उसमें कुछ और होता है, शहरी की गाड़ी कुछ और होती है और इस तरह के चीजें भी सामने आ रही हैं जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। जो 11 आप ऐसी चीजों को, सॉरी मैं पूछ रही हूँ, ये शुरू की जो सारी एनामलीज हैं, आप इनको टीदिंग इश्यूज कहेंगे और आपको लगता है ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा इवेंचुअली? बिकॉज यू आर राइट, अभी तक लोग बड़े कंफ्यूज्ड भी हैं, कभी कभार चीजें उनके पास पहुंच जाती हैं लेकिन दे आर नॉट देयर, उन्होंने नहीं कुछ किया होता। बिल्कुल ऐसा ही शुरू के भी ये मामला थे, लेकिन अब भी यही मामला हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी एक शहरी की जानिब से मुझे एक लिंक सेंड किया गया कि इस लिंक पर उसे जो है वो चालान मौसूल हुआ है। जब वो लिंक ओपन किया गया तो उसमें बाकायदा कोई वायरस था जिसकी वजह से मोबाइल फोन हैंग हो गया और वो कोई चालान का जो है वो नहीं था। कोई लिंक जब आपका चालान होता है तो आपको लिंक आएगा या नहीं आएगा ये बताओ ना मुझे। कोई SMS आएगा कि आप लिंक खोल लें, व्हाट्सएप आएगा या आप खुद ही वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका चालान आ गया है? और वेबसाइट भी बताएं इफ यू नो काशिफ। देखें, इसमें इशू ये है कि जो इसकी एक वेबसाइट सामने आई है वो कभी जो है वो ओपन होती है क्योंकि उस पे कभी नहीं होती। मैंने कल चेक किया है, वो डाउन थी, आई कुड नॉट ओपन। अच्छा, और SMS आता है या नहीं? और साथ साथ इसकी एक एप्लीकेशन है जिससे आप खुद से जो है वो उस एप्लीकेशन को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि मगर काशिफ उस एप्लीकेशन के लिए लिखा हुआ था, वो एप्लीकेशन के लिए लिखा हुआ था कि इट इज जस्ट फॉर द एंड्रॉइड यूजर्स। सो वो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए, वो iOS के लिए नहीं है क्योंकि उस पे स्पेसिफिकली मेंशन था। काशिफ एंड अब्दुल्ला, बात ये है कि खुद ही शहरी को पीछे पड़ना होगा टू फाइंड आउट कि जी मेरा कोई चालान तो नहीं हुआ, नोटिफिकेशन किसी तरीके से नहीं आ रही, लाइक नॉट एन SMS और एनीथिंग, राइट काशिफ? बिल्कुल ऐसा ही है। मैसेज जरूर आता है इसमें, लेकिन उस मैसेज में बहुत ज्यादा फेक मैसेजेस आ रहे हैं। हम डे 1 से यही कह रहे हैं, अब ये प्रोजेक्ट आया नहीं था उससे पहले इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि आपका चालान हो गया है। जो गुज़िश्ता रात एक शहरी को चालान मौसूल हुआ उसमें भी इसी तरह था, उससे पता ये चला कि वो चालान की जो रकम थी वो 500 थी। अब जो कराची में चालान का सिस्टम लेकर आए गए हैं जिसमें 58 जो वायलेशंस हैं उसमें कोई भी चालान जो है वो 500 रुपए का है ही नहीं। जब शहरी की जानिब से उससे मजीद उसको चेक किया गया तो जो वो लिंक है उसकी वजह से उसका जो फोन है वो हैंग हो गया। तो ये तमाम तर मामला जो है वो सामने आ रहे हैं और इस हवाले से अभी इस पे मजीद काम होना बाकी है। जब हम आला हुकाम से बात कर रहे हैं कि ये इश्यूज कब तक रिजॉल्व होंगे तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तो सेफ सिटी जो है वो पहले मरहले में है। इस हवाले से मजीद चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है और बेहतर करने के बाद सबसे पहले तो ये कोशिश की जा रही है कि शहर में मजीद कैमराज जो है वो इंस्टॉल किए जाएं। अब तक सिर्फ मखसूस मकामात पर जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बेशतर शहर के ऐसे इलाके तो भाई ये रोबोट कहाँ चलेंगे? हम बड़े इंटरेस्टेड हैं रोबोट्स में। वो एक्चुअल रोबोट्स हैं या कोई और टेक्नोलॉजी है, कुछ और हो रहा है? ये कहाँ से आया है वैसे? ये खबर किसने बनाई है? इंडिजिनस हमारे अपने हैं कि रोबोट कराची की सड़कों पे होंगे। कहाँ होंगे? वो तो गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर के। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स की तस्वीर चल रही हैं, ये रिपोर्ट वैसे नहीं होंगे।
ऐसी कोई चीज सामने नहीं आएगी। इसकी एक्चुअल कहानी ये है कि एक व्हीकल, एक गाड़ी ऐसी बनाई जा रही है कि जिनके तहत जो नो पार्किंग में या जो साइड पर जो गाड़ियां पार्क कर देते हैं गलत तरीके से, उनको जो है वो चेक करेगी वो गाड़ी। उसमें बाकायदा एक ड्राइवर होगा, वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा होगा 20 की स्पीड पर मखसूस शाहराहों पर, जिसमें तारिक रोड की सराउंडिंग की शाहराह आती है। साथ साथ उसमें जो है वो सदर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे आते हैं कि जहाँ इन गाड़ियों को रखा जाएगा। ये वही गाड़ी में तो मैंने देखी भी है जिसपे एक नॉर्मल सी गाड़ी होती है, उस पे कैमरे लगे होते हैं। बिल्कुल, इसमें सिर्फ मसला ये आ रहा है, या फिर इसमें आप ये कह लें कि इसको रोबोट इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें AI जनरेटेड कैमरास लगाए गए होंगे जो ई चालान को डायरेक्ट डिटेक्ट करेंगे। और नहीं आ रहे, मतलब मुझे फिक्र शुरू हो गई थी रोबोट्स के लिए कि या तो अल्लाह माफ करे वो चोरी हो जाते, तो टर्म गलत यूज हो गई है। ये रोबोट नहीं हम कह सकते, मुझे इंतजार था रोबोट मैंने देखने हैं। आपने देखना था कि जब उसमें पान की पीक पड़ती है तो कैसा लगता है। बी पॉजिटिव ना, जरूरी नहीं है पान की पीकें ही पड़नी हो, मतलब काम नहीं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपनी सड़कों समेत बिल्डिंगों में दीवारों के कोनों को और दरख्तों को और रोबोट्स अगर आते हैं तो उनको भी साफ रखें और ना थूकें। We are digressing from the topic। तो हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। काशिफ, अब जल्दी से ये बता दें, ये सिस्टम ओवरहॉलिंग होनी है, कैमरे नए और लग रहे हैं, ये ई चालान जो लोगों के हो रहे हैं, क्या हम यहाँ बैठ के कह दें कि अभी इतना घबराएं ना, परेशान ना हो? आप चैलेंज भी कर सकते हैं और आप जिस तरह बता रहे हैं बहुत से लोगों के चैलेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट भी हो गए हैं। हुमा, ये फिर वही बात है, चैलेंज आप कर सकते हैं और आपका चालान माफ भी हो सकता है, लेकिन अगली बार वो चालान दोबारा लग कर आएगा। इस चीज पे तजवीज बहुत बिल्कुल डबल आएगा। और तो फिर चैलेंज करके माफी क्या हुई अगर दोबारा आ रहा है? अगली दफा करेंगे तो पहले वाला जमा होके आएगा, पहले वाला उसके साथ लग कर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा आपने ये सवाल किया था कि क्या चालान की रकम कम हो रही है, तो इस हवाले से तजवीज रखी गई है, अभी तक कम नहीं हुई है। जो चालान पहले 400 का होता था वो इस वक्त 10,000 रुपए का हुआ है, क्योंकि रकम बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है। तो इस पे सोचा जा रहा है कि इस रकम को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा इंस्टॉल नहीं किया गया है और इसमें शहरियों को कंफ्यूजन है। शहरी की जानिब से ये शिकायत सामने आती है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन सी सड़क पर क्या स्पीड लिमिट है, किस तरह ये चालान आएगा, कैसे इस चालान को फिल किया जाएगा, या फिर कैसे इसकी पेनल्टी जो होगी वो बढ़ी जाएगी। कर लेना कि अब ये सिस्टम है, आ गया है, लेकिन ये मुझे अच्छी बात लगी है थोड़ी सी लीनियंसी, कि जहां आपको भी, हुकूमत को भी पता है, शहरी हुकूमत को, कि हमने भी वो ज़बरदस्त निज़ाम नहीं दिया हुआ, स्पीड लिमिट्स नहीं बताई हुई, बहुत सी चीज़ें दैट नीड टू बी डन फ्रॉम देयर पार्ट एज वेल, तो चलो चालान थोड़ा सा कम कर दिया जाए। वैसे मेरा भी ज़ाती तौर पे ख्याल है कि थोड़ा कम होना चाहिए, इट्स अ लिटिल टू मच। चलें, हमारी तरफ से भी ये प्ली होगी। ओके काशिफ, थैंक यू फॉर द अपडेट। क्योंकि आप देखें ना, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस निज़ाम को सपोर्ट करता है? नहीं करता ना, तो इसीलिए थोड़ा सा गिव एंड टेक चलना पड़ेगा। येस, वी वांट द निज़ाम टू कम हियर, लेकिन दोनों साइडों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो चालान कम करें, अपना ज़्यादा उसको इफेक्टिव बनाएं, सड़कें ठीक, कैमराज लगाना, स्पीड लिमिट के साइन लगाना। लोगों को पता तो होना कि अगर मैं 100 कर रहा हूँ और स्पीड 60 है तो लिखी तो हो ना कि कहीं 60 है। ऐसे ही होता है ना, लिखी तो नहीं होती। वैसे मैंने कहीं बहुत ही कम देखा है। नहीं, यहाँ तो नहीं देखा। अच्छा, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग।